नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों। स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय यात्रा में जहां हम बीते महीनों के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए अपने अंदर नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए संकल्प जगाते हैं। तुला राशि वालों के लिए दिसंबर केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आता है। यह वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे संघर्षों ने आपको मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको विनम्र। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णायक शक्ति देती है जो कि तुला राशि वालों की पहचान रही है। तो दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल के इस अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा और नए अवसरों की चमक भरती हुई दिखाई देगी। इस महीने कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेगी और करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से ये माह स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। वहीं रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का ये समय आपको याद दिलाता है कि जब हम पूरे वर्ष की थकान को पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले ही प्रकाशमान कर देता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर में तुला राशि वाले किन अवसरों को पकड़ेंगे, कौन से दिन रहेंगे सबसे प्रभावशाली और कहाँ सतर्क रहना होगा और कौन से वो भाग्यशाली उपाय हैं जो कि वर्ष के अंतिम महीने को और भाग्यशाली बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तुला राशि वालों के दिसंबर की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले 1 दिसंबर को गीता जयंती और मुक्षला एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 4 दिसंबर को माघशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। वहीं 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और 31 दिसंबर को साल के इस अंतिम दिन पर हम इस साल को विदा कहके नए आंग्ल नव वर्ष यानी इंग्लिश न्यू ईयर में प्रवेश कर जाएंगे। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में और 29 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रह इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इन ग्रहों की बड़ी उथल पुथल का क्या प्रभाव आपको इस साल के अंतिम माह में देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको वीडियो सारे देती हूँ और जो भी राशिफल, जो भी गणनाएं आपको करती हूँ वो सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आएंगे जो कि है शुक्र। यहाँ पर शुक्र आपके राशि स्वामी और अष्टमेश दोनों हैं और शुक्र की स्थिति की बात करूं तो 20 दिसंबर तक वे आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे। यानी शुक्र के अगर रिजल्ट लग्नेश के हिसाब से देखूं तो पहले अपने से एक घर आगे और फिर अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे और दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। परंतु किसी भी नेगेटिव कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा। कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है।
आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार और कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान होगी। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। इस समय शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड आपके जीवन में रहेगा, आपको रमणीक स्थलों की यात्राएं करवाएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टारगेट पूरा हो, आपकी कोई इच्छा पूरी हो या आपका कोई सपना पूरा हो, तो ये माँ उस सपने को साकार करेगा। आपके गुप्त शत्रु शांत होंगे, परंतु आपको अगर ओवर इमोशनल होकर आपने किसी को भी अपनी बात मन की या अपनी सीक्रेट किसी को दिए, तो वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलें और अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर न करें। इस समय जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें शांति से और धैर्य से पूरा करें। 20 दिसंबर के बाद आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी है और अजनबी लोगों से थोड़ा सा बचकर आपको रहना होगा। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा और अगर पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उनकी सहायता से आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां लाभदायक देखने को मिलेगी। तो ये है आपके राशि स्वामी। अब आते हैं आपके 2nd और 7th हाउस पर। आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। महीने के प्रारंभ में तो वे आपके द्वितीय स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और 7 दिसंबर को वे आपके 3rd हाउस में अपनी मित्र राशि में आ जाएंगे। मंगल की अगर बात करें तो मंगल दोनों ही परिस्थितियों में, पहले तो वो स्वग्रही है इसीलिए बहुत ही अच्छे, और उसके बाद में वे आपके 3rd हाउस में यानी 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे और 7th हाउस का लॉर्ड अपने से नवम बैठेगा। और दोनों ही परिस्थितियों में मंगल आपको पावरफुल बनाएंगे। यानी अब तक जो बातें आपके मन में थी, आप कह नहीं पा रहे थे, आप कहना चाहते थे, वो बातें अब खुलकर आप कहेंगे। आप अपने रिश्तों में भी वो बातें कहेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति आपको अंडर एस्टिमेट ना करे। और ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बेबाकी से अपनी बातों को रखेंगे, अपने मुद्दों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे और उस वजह से बॉस भी आपसे इंप्रेस होंगे, सहकर्मी आपको मानेंगे और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर आपको फॉलो करेगा। ये जो समय है ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने का है, दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का है और सोच समझ कर डिसीजन लेने का है। बिजनेस में आपको कुछ बड़े चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये कुछ बड़े बदलाव के साथ पॉजिटिविटी भी आपके जीवन में लेकर आएगा। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो कोई भी काम को बढ़ाने के लिए मशीनरी की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है। इस समय आप नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम, भरपूर सहयोग और एक सपोर्ट सिस्टम, जैसे कहते हैं ना हमारे पीछे किसी का सपोर्ट है, वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस समय आप बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल के हिसाब से हो जाएंगे। खासकर जो बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी मशीनरी का काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, उन बिजनेस करने वालों के लिए ये माह शानदार साबित हो सकता है। अब आते हैं आपके 3rd और 6th हाउस पर। 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय गुरु आपके लिए पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। मान सम्मान, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ आपको दिलवाएंगे क्योंकि गुरु हो जाएंगे वक्री और महीने के प्रारंभ में ही यानी 5 दिसंबर को ही वक्री होकर आपके नवम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस को, अपने ही घर को देखेंगे, जो कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव कर देगा। आप बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होते ही आपके डिसीजन पॉजिटिव में निकलेंगे। रिस्क लेना आपको आ जाएगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, इसीलिए सारे काम सिस्टमैटिकली होंगे। अब तक जो गलतियां हो रही थी वो भी नहीं होगी और पॉजिटिविटी के साथ और लाभ की स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वहीं गुरु आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, अपने से चतुर्थ बैठे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी सी कम होगी। खासकर जिनको गले से संबंधित समस्या रहती है या जुकाम रहता है या पेट से संबंधित समस्या रहती है, उनके लिए गुरु बहुत ही अच्छे साबित होंगे। वहीं
ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपको अपने शत्रुओं को पहचानने में मदद करेगा। यानी आप मित्रों और शत्रुओं में अंतर करना सीख जाएंगे। शनि आपके रोग भाव में यहाँ बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहें सुबह उठ के जरूर करें। 1 घंटा कम से कम अपने आप को जरूर दें। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर ही। शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर 5th हाउस में राहु का बैठना संतान की तरफ से चिंता दिला सकता है, परंतु जो दंपति संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। परंतु यहाँ पर आपको सावधानियों के साथ भी आगे बढ़ना होगा। करियर को लेकर गलत ऑप्शन चूज करते ही आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। सोच समझकर ऑप्शन चूज कीजिएगा। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां न पैदा करें तो बेटर रहेगा। उनका सम्मान करें। वैसे भी आपके राशि स्वामी शनि है और वो बुजुर्गों का सम्मान करने पर ही प्रसन्न रहते हैं, इसलिए अपने घर के बड़ों की वैल्यू करें। वहीं जो किसान वर्ग खेती बाड़ी या फल फ्रूट सब्जी जैसे काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहेगा। आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा और इस माह आमदनी भी बहुत अच्छी होती हुई और एक ब्रांड आपका बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपके 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध अपने से षष्ठम बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं और बुध महीने के प्रारंभ में यानी 6 दिसंबर को ही आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। 29 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। लगभग पूरे महीने वो आपके 2nd हाउस में विराजमान होकर उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। भाग्य आपका साथ देगा, परंतु आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। इस समय आपको छोटा छोटा निवेश करना है। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपको कर्म प्रधान बनना है। बुद्धिमत्ता से आपको कार्य करना है। बुद्धि और विवेक का साथ नहीं छोड़ना है। वहीं इस समय आप जो भी योजनाएं आपने बनाई है जो कि अधूरी पड़ी है उन योजनाओं पर कार्य करें। उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। नया स्टार्टअप करने से पहले भी उसकी पूरी प्लानिंग करके आप मैदान में उतरे, वरना सफलता नहीं मिलेगी। इस समय जो भी कार्य करें उसमें आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा और आध्यात्मिक यात्राएं अधिक होगी। खर्चों में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना है जिससे ओवर बजट आपका काम चला जाए। आपको उसमें ध्यान रखना है। परिवार का सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विदेशों से यानी अब्रॉड से अच्छे ऑफर आ सकते हैं। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और गुरु महीने के प्रारंभ में आपके 10th हाउस से 9th हाउस में वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा और इमोशनल बनाकर डिसीजन लेता है, इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कर्म स्थान पर आपको इमोशनलिटी से नहीं सोच समझकर आगे बढ़ना है, वरना भावुकतावश आप कुछ गलतियां ऐसी करेंगे जिससे आपको आगे चलकर नुकसान हो सकता है। इसीलिए संभल कर रहें। पिता से गाइडेंस जरूर लें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको अपने पिता से मार्गदर्शन लेना चाहिए। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और इस माह घर में मेहमान भी आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव की बात करूं तो लाभेश है सूर्य, जो कि 16 दिसंबर तक आपके 2nd हाउस में और उसके बाद आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। यानी लाभेश पहले तो अपने से 4th और फिर अपने से 5th बैठेंगे। लाभ भाव में केतु भी बैठे हैं और केतु लाभ भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसलिए शत्रुओं को शांत करेंगे, अचानक धन लाभ दिलाएंगे, आपका 6th सेंस मजबूत करेंगे और इस समय आपको रिसर्च से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता दिलाएंगे। वहीं सूर्य भी पूरे माह आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। इस समय आपका प्रभाव बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा और इस समय अधिकारी भी आप पर प्रसन्नचित नजर आएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो डेफिनेटली इस समय अधिकारियों की सहायता से आप अपनी समस्याओं का हल निकाल लेंगे। तो ये है तुला राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह के उपायों पर।
तो गीता जयंती जो कि 1 दिसंबर को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गुलाबी फूल अर्पित करें और गीता का एक श्लोक पढ़ें। इससे मन में संतुलन और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को तुलसी पर जल चढ़ाकर ओम वासुदेवाय नमः का 21 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति और पारिवारिक तनाव में राहत मिलेगी। माघ शीर्ष पूर्णिमा जो कि 4 दिसंबर को मनाई जाएगी, इस दिन चंद्रमा को दूध चावल मिलाकर अर्घ्य दें। इससे धन भाग्य मजबूत होगा और सौभाग्य बढ़ेगा। वहीं पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु को पीला वस्त्र और हल्दी अर्पित करें। परिवार और संतान संबंधी चिंताओं में समाधान मिलेगा। तो तुला राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए पूरे वर्ष की मेहनत, अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका जज्बा और आपके सपनों की लौ पहले से भी अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है, तभी एक नया और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह कुंजी है जो आने वाले वर्ष के द्वार खोलने वाला है। याद रखिए, भाग्य उसी का साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी नहीं बुझने देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए, अपनों के साथ बिताए गए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई एनर्जी और नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और सकारात्मक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए व्यूअर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि सारी एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियां आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यदि आप पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से व्यक्तिगत परामर्श यानी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनल मीट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपनी ग्रह बाधा निवारण की पूजा या किसी भी प्रकार की पूजा से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी अपना अपॉइंटमेंट या पूजा बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगली मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे, नए वर्ष की नई उम्मीदों, नए ग्रह परिवर्तनों और अपने जीवन में आने वाले नए अवसरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।